रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब सदर आरिफ साहब क्या हाल है? माशाल्लाह जी, आपका नाम बहुत सुना है। आज अल्लाह ताला के फजल करम से आप तक पहुंच जाए जी जी। इंशाल्लाह अभी आपसे बहुत सारी बातें भी करेंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे इंशाल्लाह। सदर आरिफ साहब, माशाल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि आपका नाम भी आरिफ, मैं भी आरिफ, लेकिन आप चूंकि व्हाइट हाउस में हैं और मुझे आज व्हाइट हाउस में बैठने का इत्तेफाक हो रहा है। सही बात और मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि मैं सऊदी अरब और रियाद से बेम्बर शहर में आया और फिर वहाँ से आज आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। इसका मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और आपका भी, चूँकि आपने माशाल्लाह हमें टाइम दिया, आपके पास पहुँचे हैं। अभी सदर साहब, आपसे सबसे पहले मैं ये सवाल करूँगा कि माशाल्लाह यहाँ की समाने की सियासत, यहाँ एक सीट है जी जी पूरी पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के अंदर देखा जाए तो बक्सर से लेकर और आखिर तक पीर गली तक एक सीट है हमारी। ठीक है। माशाल्लाह यहाँ पे दो बड़े नामी ग्रामी नाम है जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। एक चौधरी अली शान साहब हैं और दूसरे राजा मकसूद साहब हैं। जी जी। इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मैन मशहूर ये दो लोग हैं। हाँ, तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप डिसेबल भी हैं, माजूर भी हैं, तो क्या इन दो बड़े अशखास जिनके हम लोग जो है ना उनको वोट भी देते हैं, तो ये लोग आपकी इस डिसेबली में आपकी क्या मावनत कर रहे हैं, इसके बारे में आज आप कुछ बताना चाहेंगे? लेकिन जी आरिफ साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सऊदी अरब से चलकर अपने घर अपने भी बच्चों के मेरे मिलने के लिए आए और स्पेशली जो मेरे वाइट हाउस हैं मेरी आयादत के लिए आप आए, तो मैं इसका बेहद मशकूर हो ममनून हूँ कि लोग तो बहुत हैं, दोस्त भी बहुत हैं, लेकिन अपना कीमती टाइम कोई किसी के लिए नहीं निकालता। तो मैं इसका आपका दिल की थाक रहेंगे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे एक कीमती टाइम दिया। तो रही बात, जो पहली बात आपने की है कि मेंबर असेंबली चौधरी खान सोनी साहब और राजा मकसूद साहब, जी जी, मुझे डिसेबल होते हुए तकरीबन ये 6वां साल जा रहा है। अच्छा, ये 6वां साल जा रहे हैं जी जी, डिसेबल। जी जी, तो ये तो दोनों अजीम शख्सियत हैं। जी जी, मेरी इस माजूरी को मदद करते हुए आज तक इनको अल्लाह ने इससे तौफीक तो नहीं दी कि ये हमारा भाई है या हमारा अजीज है या किसी भी तरीके से इसकी मावनत की जाए, जानी हो, माली हो या किसी और तरीके से भी हो, वो आज तक अभी तक नहीं हुई। वो मैं ऐसे ही है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनके सहारे या उनके सपोर्ट करने पर या हमें काबिल ना बनाए। जो रिजल्ट लिखा हुआ है वो तो इंसान को मिल के रहता है। एक चिमटी एक जमीन के अंदर है, तो उसको अभी यहाँ पर जो अंदर जमीन के अंदर भी रिजल्ट मिल रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अल्लाह उनका अमीन नासिर हो के बाद में। आमीन। सदर साहब, आपसे एक और बात करेंगे कि ये पॉलिटिकल विंग से हट के ना, अगर हम दूसरे यहाँ पे और भी बहुत सारी पार्टीज हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जिसमें जमात इस्लामी भी है, TLP भी है और बहुत सारी दूसरी जमातों के लोग भी हैं जो दीन का काम भी करते हैं और साथ साथ खिदमत खलक का काम भी करते हैं। तो आप क्या समझते हैं, इनमें से कौन से लोग जिन्होंने आप तक अप्रोच हासिल की और आपके लिए कुछ मावनत की या नहीं की, क्या नाम, उनका नाम लेना पसंद करेंगे? जी पसंद करेंगे। यहाँ समानी में जो है वो चंद तंजीमें, जी जी, एक तो अल खिदमत फाउंडेशन है, माशाल्लाह इन्होंने बनाई हुई है। जी जी, और दूसरी जो एक तंजीम है नामी ग्रामी मशहूर टीपू शहीद वेलफेयर सोसाइटी, टीपू शहीद वेलफेयर सोसाइटी समानी। जी जी, ये हमारा एक दोस्त था, अजीज था, जो इंडिया में शहीद हो गया। जी जी, उसके नाम से शुरू की टीपू शहीद। तो ये मास्टर राजा जमशेद अली खान साहब का ये साहबजादा था। जी जी, टीपू शहीद, उसका नाम था टीपू। ठीक है। और उन्होंने अब ये वो जो फाउंडेशन उन्होंने बनाई है वो टीपू शहीद फाउंडेशन सोसाइटी के नाम से चल रही है। तो ये जब से मैं बीमार हुआ हूँ, ये डिसेबल हुआ हूँ, तो ये आम रूटीन में तो नहीं है क्या कहूँगे आज 2 महीने या 6 महीने बाद, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि वो सालाना
जब कभी कोई राशन पैकेज होता है जी जी तो वो 1 साल के बाद वो अपनी सोसाइटी या अपने सिस्टम के हिसाब से वो मुझे राशन का पैकेज जो है चलें, वो देते हैं। हम आपकी वजाहत से इनका भी शुक्रिया अदा करते जी, हैं जी। कि ये लोग अहले इलाका में आपकी तरह जितने भी लोग माजूर हैं जी उनकी ये मामनत करते हैं। ऐसा ही है। अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी दुगनी तरक्की अता तरक्की फरमाए। अता फरमाए। इसके अलावा कोई और? इसके अलावा एक तंजीम है जो मीरपुर से चौधरी अख्तर साहब ने जो बनाई है, अच्छा, कोट वाली, ठीक हो कोट गया। जी जी कोट चौधरी अख्तर साहब जो जड़ी कस्म में है, जी जी वो भी सालाना रमजान में जो है पैकेज देते हैं। सुभान अल्लाह। उसके बाद आप खिदमत वाले भी गाँव का सपोर्ट करते हैं। जी जी बाकी जो और दोस्त भाव हैं अपने तौर पे वो भी अपने आपकी तौर पर भी मावनत करते हैं। मेरे को खास कोई चांद हुआ, हर आदमी तो नहीं करता है। बाजार में जाओ तो को दुकानदार को आगे वो 1000 रुपया 2000 500 रुपया 5000 रुपया दे, ये इनका अपने कारोबार, इनके अपने कारोबार मखसूस से कारोबार है। जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे को चंद दोस्त होते हैं, जी जी जिस तरह आप भी हमारे दोस्त हमारे पास मुलाकात के लिए आ गए, जी, जी। तो दोस्त जो अहबाब है वो मेरी थोड़ी हेल्प करते हैं। हैं। जब मैं उनको कोई डिमांड करता हूँ या अपने तौर पर भी दोस्त मेरे चलें, ये फ़िक्र आखिरत और हम के ये YouTube चैनल के हवाले से हम इन तमाम दोस्तों का जो आपकी मावनत कर रहे जी, हैं जी। और ये जो तमाम तंजीमें जो इवन सालाना आपके जी। साथ जो है वो मुशावरत जी, करती जी। हैं और आपको राशन पैक देती हैं, हम सभी का शुक्रिया भी अदा करते बेशक। हैं और इन सभी से दोबारा अपील भी करते हैं जी। कि इस तरह के जो जितने भी लोग वादी के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो मर्द हैं, जी। चाहे वो यतीम बच्चे कहीं पे भी हैं, बेशक। अल्लाह ताला इन सब को जो है वो इन तंजीमों को चाहिए जी। कि ये सब मिल बैठ के अपना एक ग्रुप तश्कील दें, व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दें और आपस में ये लोग मुशावरत करके आप लोगों के जैसे आप हैं, इनके लिए मंथली बेसिस पे कुछ आपके पैकेज। अखराजात जो है वो पैकेज का जो है वो ऐलान जी, करें। जी, जी। तो इंशाल्लाह ये हमारी आवाज़ उन तक ज़रूर पहुंचेगी और वो लोग इंशाल्लाह आपके साथ मुशावरत भी करेंगे और मंथली बेसिस पे आपके जो अखराजात हैं उनमें कमी लाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बेशक। सदर साहब, आपसे एक आखिरी बात कहूँगा मैं कि हम मुसलमान हैं जी बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुल्क जो पाकिस्तान है ये कलमा तोयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया जी, था। जी। आज हम बहसीयत कौम, चाहे हम आज़ाद कश्मीर के बाशिंदे हैं, चाहे हम पंजाब के हैं, चाहे हम पूरे पाकिस्तान को आइडेंटिफिकेशन के तौर पर जी। पहचानते हैं, तो क्या एज ए पाकिस्तानी, एज ए कौम इस वक्त फ़िक्र आखिरत और हम फ़िक्र आखिरत के क्या तकाजे हैं और आज मैं और आप और पूरी कौम कहाँ खड़ी है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल के सामना भी हैं, परेशानी के बहुत सारे मसाइल भी हैं, हर तरफ जो है वो घरों के अंदर भी जो है वो छोटी छोटी बातों पे इंतशार है, आपस में इनका मिल बैठना मुश्किल हो चुका हो गया है। छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ लड़ते हैं, एक दूसरे की गिबत करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, बाजार चले जाएं तो करप्शन जो है बहुत ज्यादा है, मिलावट बहुत ज्यादा है। तो आप थोड़ा सा अपने लिहाज से आपकी जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ समानियत के अंदर, यहाँ शहर के अंदर, कि हम फ़िक्र आखिरत जो हमें ये कहती थी कि भाई आपने दुनिया में आए, ये इम्तहान गाह है, आपने इस दुनिया से फिर जाना है और हमें नेक अमाल करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, बुरे अमाल करेंगे तो हम जहन्नम में जाएंगे। तो ये लोग जो हमारे हैं, जो हम खुद भी हैं, क्या हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं? इस पे आपको अपनी बात रखना चाहेंगे। देखें जी, आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया है, बहुत बेहतरीन सवाल है। फिक्र आखिरत की जो मौजूदा जो कैफियत है, जो सूरत जा रही है जी जी, इस पर तो हमारी ये लम्हा फिक्रिया है जी कि कोई भी आदमी, कोई भी जो शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने मौखिर ज़रात भी हैं, जिन ऐसे भी लोग मैं जिनको देखता हूँ कि उनकी बड़ी बड़ी लैंड क्लोजर हैं, बड़ी बड़ी पराठों हैं, जी जी, और जब उनसे कोई बात की जाए तो उनका आगे से जो है हम खुद बहुत मजबूर हैं, हम अपना गुजारा मुश्किल से कर रहे हैं। तो मैं खुदा की कसम मैं खुद जिनको देखता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो मजबूर हैं, जो मुख्य ज़रात की तरफ देखते हैं कि शायद ये हमारे आलफा रहम व करम बने, या हमारे लिए अपनी आखिरत को संवारने के लिए हमें कोई पैकेज दें, या हमारा कोई ज़रूरत की चीज़ें पूरी करें, या हमारे बच्चों के लिए कोई जूती नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, या हमारे घर में राशन नहीं है, कोई इस तरह का कोई पैकेज हमें बचाएं या दें। तो इस लिहाज से हमारे दिलों में हमदर्दी बहुत कम है, और इसमें हमें सोचने की बात है कि हम जितने भी मोहरे ज़रात हैं, इनको जो गरीब तबका है
उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जी सदर साहब, आपकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं, चाहे आसमानी के अंदर जी। हैं, चाहे पूरे पाकिस्तान में जी। जहाँ जहाँ भी हम बसते हैं, रहते हैं, हम लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं नहीं करते रखते। हम लोग सेल्फिश हैं। सर्विस है। हम लोग सेल्फिश हैं, यानी अपने आप को हम दूसरों से बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश करते ऐसा हैं ही और दूसरों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम आपसे सुप्रीम हैं। सुप्रीम। लेकिन अल्लाह ताला तो क्या कहते हैं कि आप, मैंने जो इंसानियत पैदा की है, मैं अपनी फर्ज की हुई इबादत उनको मैं माफ कर दूंगा मैं, ऐसा ही। लेकिन इंसानियत के साथ जो भलाई के काम है, अगर आप वो नहीं करेंगे तो मैं आपको माफ नहीं उससे बहुत गाफिल हैं ये माफ लोग। नहीं करूंगा। तो मैं इस चैनल की वसासत से वादिय समानी के लोगों को भी और पूरे पाकिस्तान के लोगों को भी ये ज़रूर बावर कराने की कोशिश करूंगा, खुदारा हमें मरना है, हमें इस दुनिया के अंदर हमेशा हमेशा नहीं रहना है। बाबा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये पैगंबर भी अपनी अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद इस दुनिया से रखलत फरमा गए हैं। और आज हम भी इंसान जो हैं, ये कोई 1 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है, वो दुनिया से चला जाता है, कोई 10 साल के बाद, कोई 50 साल के बाद, बहुत कम लोग हैं जो 100 साल को क्रॉस करते हैं। लेकिन हमें क्योंकि मरना है और मरने के फौरन बाद कब्र के जो है मनाजिर है, वहाँ पे फरिश्ते आएंगे, सवालात पूछेंगे। अगर हम मुसलमान होने के बावजूद हम अच्छे काम करके नहीं जाएंगे, फिक्र आखिरत को हमने मद्देनजर नहीं रखा होगा, तो हम यहीं पे नाकाम हो जाएंगे। अगर हम कब्र के मनाजिर में नाकाम हो जाएंगे तो डेफिनेटली हम जन्नत के हकदार कैसे बनेंगे? मुश्किल है। तो मेरी इन तमाम लोगों से जो वादी समानी के हैं, इनसे भी और पूरे पाकिस्तान के लोगों से गुजारिश है कि यहाँ आप अपने लिए आशाइश का बंदोबस्त करते हैं, अपने लिए लैंड क्रूजर का बंदोबस्त करते हैं। वहाँ पे गरीबों की तरफ भी देखें जो बेचारे चल नहीं सकते हैं, जिनके पास खाने के लिए एक वक्त के लिए रोटी नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए पैसा नहीं है। ये जो कुछ आप सदर साहब के यहाँ देख रहे हैं, ये सदर साहब जब बिल्कुल ठीक थे और ये बाहर के मुल्कों में काम करते रहे हैं और वहां से इन्होंने पैसा कमाया और अपना घर बनाया। इत्तेफाकन इनके साथ ये हादसा पेश आ गया और आज ये डिसेबल हैं और कोई भी इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ये बेचारे बाजार में जाते हैं, इनका कहना यह है कि तरस खा के कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत कभी 100 रुपया दे दिया, कभी 500 रुपया दे दिया, कभी कोई 1000 दे दिया, लेकिन वो भी डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे नहीं है। जब कभी किसी के जहन में थोड़ा सा तरस आता है वो मदद करता है। तो इन जैसे बहुत से लोग वादी समानी के अंदर जरूर होंगे। जिन तंजीमों का इन्होंने नाम लिया, उन तंजीमों को भी चाहिए कि दोबारा आपने उस सिस्टम के अंदर दोबारा फिक्र करें, दोबारा उस पर जो है वो गौर व फिक्र करके इस तरह के और जितने भी लोग हैं उनकी मदद के लिए मंथली बेसिस पे कोई बंदोबस्त करें, ताकि ये बेचारे भी दुनिया के अंदर आए हैं तो इनको भी जीने का हक है और ये भी जो है हमारी तरह ये भी अच्छे कपड़े पहन सकें, ये भी 3 वक्त का खाना खा सकें। ये देखें सबसे बड़ी चीज़ है इस वक्त इनको ट्रैवलिंग की, आगे पीछे मूवमेंट की। इनके पास ये छोटी सी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक चेयर है, लेकिन ये इनके लिए नॉट इनफ, ये इनके लिए इनफ नहीं है। इनको लिए थोड़ी सी बड़ी चाहिए, चौड़ी चाहिए इनके लिए। उसके लिए बहुत से लोगों ने इनके साथ तावन किया हुआ है, जैसे ये बता रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हाइट में बड़ी बन गई है तो दोबारा उन्होंने वापस भिजवा दी है। तो इनसे दोबारा तावन किया जाए और दोबारा इनको जो है वो प्रॉपर साइज की जो है वो जो चेयर इनको एग्जैक्टली चाहिए वो इनको प्रोवाइड की जाए। सदर साहब यकीन करें, मुझे बहुत खुशी भी हो रही है आपसे मिलके और ख़ास इस वाइट हाउस में आने की और वाइट हाउस में सदर साहब से मुलाकात करने की। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके जितने भी मजमूई मसाइल हैं, अल्लाह ताला उसके लिए कोई ऐसा फरिश्ता सिर्फ इंसान भेज दे जो आपके ये मसाइल हल करने में आपका मामन साबित हो। और मैं आपसे दोबारा आखिर पे जो है वो वेलकम भी करता हूँ और आपके लिए दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला आपको जो है वो अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और मेरी तरफ से